हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। तो इंडिया एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 80% नियर अबाउट 80% पॉपुलेशन हमारा कृषि पर डिपेंड है। इसलिए हम इसमें ये देखेंगे कि कृषि करके हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम जो फसलें हैं उसको उगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इरिगेशन की डिफिनीशन क्या होती है। इरिगेशन की डिफिनीशन क्या होती है? इट इज़ एन artificial process to supply water to the soil for raising crops। मतलब कि फसलों के विकास के लिए आर्टिफिशियल तरीके से पानी सप्लाई करना ही इरिगेशन कहलाता है। और ये ऐसा प्लानिंग एंड डिज़ाइन करके किया जाता है जिससे कि जो इरिगेशन है ये इफ़िशियंट हो, लो कॉस्ट हो और इकोनॉमिक इरिगेशन सिस्टम हो, जिससे कि हम नेचुरली जितना क्रॉप को पानी की आवश्यकता रहे नेचुरली उसको हम लोग फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी इरिगेशन की डिफिनीशन कि पौधों को आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना ही इरिगेशन कहलाता है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इरिगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आवश्यकता क्यों पड़ी। नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। हमें ये पता है कि जो हमारी कंट्री है वो मैक्सिमम जो फसल उगाती है वो मैक्सिमम वर्षा पर डिपेंड करती है। इसलिए क्योंकि वर्षा का अपना कोई एक फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता है और फिक्स अमाउंट में पानी नहीं होता है, इसलिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन सा पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है लेस रेनफॉल। मतलब कि पानी जो है वर्षा जो हो रहा है कम मात्रा में होने की वजह से हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल। मतलब ये कि हर पौधे के लिए एक फिक्स अमाउंट में पानी की रिक्वायरमेंट होती है और जब हम लोग पौधों को बोते हैं और जो काटते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, उनके बीच में एक टाइम इंटरवल तक पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम ये रेनफॉल से फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोइंग अ नंबर ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग अ ईयर। अगर हम लोग वर्षा पर डिपेंड रहेंगे तो हम लोग इस वर्षा का अपना एक मौसमी टाइम होता है, वो उसी टाइम में बारिश होगा और वो उसी टाइम में बारिश होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पौधा भी बोना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इरिगेशन की हेल्प से हम लोग एक साल में कई पौधे को
बो सकते हैं और उसकी कटाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रोइंग पेरिनियल क्रॉप्स, मतलब कि कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको कि थ्रू आउट ईयर पानी की आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए शुगर केन है, शुगर केन, तो इसको हम लोग थ्रू आउट ईयर इसको पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम लोग वर्षा के पानी से इसको फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कमर्शियल क्रॉप्स विथ एडिशनल वाटर, मतलब कुछ ऐसे घरेलू क्रॉप्स भी होते हैं जिनको एडिशनल अतिरिक्त पानी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम लोग फुलफ़िल वर्षा के थ्रू नेचुरली फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, उसको आर्टिफिशियली फुलफ़िल करना पड़ेगा। कंट्रोल वाटर सप्लाई, मतलब कि हर पौधों का एक फिक्स अमाउंट में पानी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम लोग इरिगेशन के थ्रू ही प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हम नेचुरली या तो वर्षा के थ्रू नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये इतने सारे रीज़न हैं, इन्हीं रीजनों की वजह से हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि स्कोप ऑफ इरिगेशन साइंस। तो इसके दो ही एस्पेक्ट से देखेंगे, एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स है और दूसरा है एग्रीकल्चरल। तो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से वो सारे आ जाएंगे, जैसे कि हम लोग सिंचाई करने के लिए जो भी सिस्टम अप्लाई करेंगे, जैसे कि कैनाल बनाना हो, डैम बनाना हो, रिजर्वायर बनाना हो, तो ये सारे जितने भी हैं ये सारे इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में आ जाएंगे। और एग्रीकल्चर में वो आएंगे जिसमें हम लोग मिनिमम से मिनिमम पानी दे के जितनी ज़रूरत है और मैक्सिमम से मैक्सिमम फसल काट सकते हैं। तो ये सारे हमारे एग्रीकल्चर एस्पेक्ट्स में आएंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे कि इसका इरिगेशन का एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस, इसके कुछ एडवांटेज हैं। पहला पॉइंट देखेंगे कि अगर हम लोग इरिगेशन करते हैं पौधों को, तो उससे क्या क्या हमें लाभ मिलेगा। तो पहला पॉइंट है इंक्रीजेज इन फूड प्रोडक्शन। इरिगेशन के थ्रू हम लोग फूड प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर किसी पौधे को मान लीजिए कि जितना अमाउंट पानी की आवश्यकता है उतना पानी हम लोग टाइम से दे रहे हैं, तो जो उसका प्रोडक्शन होगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यही अगर हम लोग वर्षा पर अगर डिपेंड रहेंगे, क्योंकि वर्षा का तो अपना कोई एक फिक्स अमाउंट में वर्षा तो होगा नहीं, ना तो उनका फिक्स कोई टाइम भी होता है। तो अगर उस पर डिपेंड रहेंगे तो वो हमारे फसल के नुकसानदायक होगा, जिससे कि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम फसल नहीं काट पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, मतलब कि इरिगेशन की हेल्प से कुछ ऐसे भी क्रॉप्स होते हैं जो कैश क्रॉप होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉटन हुआ, टोबैको हुआ, शुगर केन हुआ, ये ऐसे फसल होते हैं, इनको कैश क्रॉप बोलते हैं। इनको ना मार्केट में हम लोग बेच के इससे हम लोग पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये मतलब इरिगेशन के पर ही मतलब कि डिपेंड है, क्योंकि अगर हम लोग वर्षा पर डिपेंड रहेंगे, अगर इनको जब पानी की आवश्यकता पड़ेगी, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो ये फसल हम लोग नहीं काट सकते। वही इरिगेशन है, सिंचाई है, क्योंकि इसमें हम लोग आर्टिफिशियली तरीके से मतलब पानी प्रोवाइड करते हैं, तो वो उससे हम लोग ये काट सकते हैं।
कैश क्रॉप। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉप्स। मतलब कि कुछ ऐसे भी प्लेस होते हैं जहाँ पर हम मतलब पौधों को अच्छे तरीके से काट नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे ये करते हैं कि वहाँ पर 2 पौधों को हम लोग एक साथ उगाते हैं कि एक पौधा अगर नुकसान भी हो जाए तो दूसरे पौधों को हम लोग काट सकते हैं। इसी को हम लोग मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडिशन टू द वेल्थ ऑफ द कंट्री। मतलब कि इरिगेशन के थ्रू हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसको हम लोग बेच कर मार्केट में इस कंट्री का जो वेल्थ है या तो दूसरे कंट्री में सप्लाई करके हम लोग पैसा अर्न करके हम लोग अपने कंट्री का वेल्थ बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। मतलब कि इसके थ्रू हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। इसके थ्रू अगर ना डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाटर की ज़रूरत होती है तो उसको भी हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनलैंड नेविगेशन। इसके थ्रू हम लोग नेविगेशन की भी सुविधा कर सकते हैं। बड़े बड़े कैनाल बना के हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो वो इनलैंड नेविगेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन द ग्राउंड वाटर स्टोरेज। अगर हम लोग टाइम से अगर हम लोग पानी अगर सिंचाई कर रहे हैं तो ग्राउंड वाटर स्टोरेज को भी हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये तो इतने सारे एडवांटेज और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं। ये तो इतने सारे एडवांटेजेस हैं। अब देखेंगे इरिगेशन के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पहला है आपका ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर मॉस्किटोज। मतलब कि अगर हम लोग सिंचाई कर रहे हैं, अगर कहीं गड्ढे आ जा रहे हैं, कोई नाला गड्ढा अगर पानी वहाँ रुक जाता है तो वहाँ पर धीरे धीरे फिर मच्छर का प्रोडक्शन होने लगा और इससे हम लोग कई सारे बीमारियाँ हो सकती हैं जैसे मलेरिया। तो एक ये पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा है अगर हम लोग कंटिन्यूस पानी अगर हम लोग किसी पौधे में अगर कंटिन्यूस पानी दे रहे हैं, अगर वो जितना रिक्वायरमेंट है उससे अगर हम लोग ओवर इरिगेशन कर रहे हैं तो उस केस में वाटर लॉगिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक नेक्स्ट डिसएडवांटेज है। और नेक्स्ट है एक डैम्प क्लाइमेट। अगर ऐसा कोई प्लेस है कि अगर ऑलरेडी वहाँ पर उसका जो क्लाइमेट है कोल्ड है और हम लोग कंटिन्यूस अगर सिंचाई कर रहे हैं तो ये और भी कोल्ड हो सकता है, और भी वेरी कोल्ड, मतलब कि और भी ज़्यादा कोल्ड हो सकता है। तो ये नेक्स्ट डिसएडवांटेज देखेंगे नाइट्रेट। ये जो नाइट्रेट है ये इरिगेशन वाटर में अपने साथ मिक्स करके ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर देता है, जिससे कि ह्यूमन बींग हैं उनको इफ़ेक्ट करेगा।
इफ़ेक्ट करेगा ह्यूमन बीइंग को। ये तो डिसएडवांटेजेस कुछ हैं, ये तो हो गए। अब नेक्स्ट देखेंगे कि जो इरिगेशन है, इरिगेशन सिस्टम इरिगेशन सिस्टम मतलब कि सिंचाई की जो प्रणालियाँ हैं उनको देखेंगे। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी नेचुरल इरिगेशन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इरिगेशन। तो नेचुरल जो होता है इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा मैन मेड वर्क नहीं करते हैं और ये इसमें कोई विशेष टाइप की कोई व्यवस्था नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक हो जाती है। वर्षा हुआ और ये फसल को ऑटोमेटिक प्रोवाइड करता है। इसमें देखेंगे जो नेचुरली है ये भी दो टाइप की है। नेचुरली जो इरिगेशन है ये दो टाइप का है, एक आपका है रेनफॉल इरिगेशन है, दूसरा है इनअंडेशन इरिगेशन। तो जो आपका रेनफॉल इरिगेशन है ये मतलब कि जो फसल की सिंचाई होती है ये वर्षा के थ्रू अपने आप हो जाती है, लेकिन जो वर्षा है वो उसका अपना एक मौसम होता है और इसी मौसम के अकॉर्डिंग हमको फसल को उगाया जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका है क्योंकि वर्षा का तो अपना कोई एक समय पर होता नहीं है और ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए ये उतना बेनिफिशियली नहीं होता, लेकिन इंडिया में मैक्सिमम ये बहुत इजी तरीका होता है, ये यूज भी किया जाता है। और दूसरा है अंडीशन वाला। तो इसमें अगर कोई कैचमेंट एरिया है अगर उसमें वर्षा हो रही है, अगर रेनफॉल हो रहा है और रेनफॉल वो मैक्सिमम होने की वजह से नदियों में बाढ़ आ जाएगा और जो बाढ़ का पानी है जो आसपास की अगर हम लोग कोई वो किए हैं पौधा या कोई फसल उगाए हैं उसमें ऑटोमेटिक चला जाता है, उसी को हम लोग अंडीशन इरिगेशन बोलते हैं। और नेक्स्ट है दूसरा है आर्टिफिशियल इरिगेशन। आर्टिफिशियल इरिगेशन में ये होता है कि जो प्राकृतिक जल है मतलब जो वर्षा से हैं जो वर्षा से जो पानी मिलेंगे उनको हम लोग अगर किसी नदी नाला के हेल्प से पानी निकाल कर अगर हम लोग खेतों तक पहुंचाते हैं तो उसी को हम लोग आर्टिफिशियल इरिगेशन कहते हैं। ये भी हमारा कई टाइप्स का होता है। पहला है फ्लो इरिगेशन, दूसरा है लिफ्ट इरिगेशन, तीसरा है स्प्रिंकल इरिगेशन। तो सबसे पहले वाला फ्लो वाला इरिगेशन देखेंगे। फ्लो इरिगेशन तो ये एक ऐसा मतलब ये सिंचाई है कि जिसमें हम लोग पानी को मतलब कि किसी के हेल्प नहीं, ये ना जैसे अगर पानी अगर ग्राउंड वाटर सरफेस ऊपर है, अगर उसमें हम लोग पानी अगर हम लोग फ्लो करवा रहे हैं तो अपनी ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो पानी फ्लो करेगा और हम लोग जहाँ मतलब उसकी आवश्यकता है जिस फसल को उसको वहाँ तक हम लोग पहुँचा सकते हैं, उसी को हम लोग फ्लो इरिगेशन बोलते हैं। ये भी आपका 3 टाइप का होता है। एक होता है पेरिनियल इरिगेशन, दूसरा होता है नॉन पेरिनियल इरिगेशन और तीसरा होता है
रिजर्वायर और स्टोरेज। तो पेरेनियल में ये होता है, इसको थ्रू आउट ईयर अगर किसी पौधों को अगर पूरे साल पानी की आवश्यकता है और उस पानी को हम लोग उसको उपलब्ध भी कराते हैं, तो इस टाइप की सिंचाई को हम लोग पेरेनियल कहते हैं। और दूसरा है नॉन पेरेनियल, इसको सीजनल भी कहते हैं, कि इसको सीजनल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जब वर्षा होगी या तो किसी के थ्रू हम लोग पानी को अगर सीजनली बस खाली पौधों को पहुँचाएँ, और तो उस टाइप के इरिगेशन को हम लोग नॉन पेरेनियल बोलते हैं। और ये आपका जो नेक्स्ट है रिजर्वायर या स्टोरेज है, इसमें ये होता है पानी को हम लोग जैसे कोई प्राकृतिक झील है, अगर उस पानी को अगर हम लोग किसी ऊंचाई पर स्थित है और वो वर्ष मतलब पूरे ईयर उसमें पानी भरा रहता है, और उस पानी को अगर हम लोग डैम या रिजर्वायर के थ्रू अगर कहीं स्टोर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद कैनाल के थ्रू और छोटे छोटे कैनाल के थ्रू अगर हम लोग किसी पौधे को प्रोवाइड करते हैं, तो उसी को हम लोग रिजर्वायर या स्टोरेज सिंचाई बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। ये तो आपका था फ्लो। अब दूसरा है लिफ्ट इरिगेशन। तो इसमें ये होता है, अगर जो पानी अगर हम लोग जिस पानी को हम लोग को पौधों में पहुंचाना है, उसका जो वाटर सरफेस है अगर वो थोड़ा नीचे है, अपने सरफेस से थोड़ा नीचे है, और उसको फसलों को पहुंचाने के लिए अगर हम लोग कोई मतलब मैकेनिकली वर्क करते हैं, पानी को निकालने के लिए हम लोग जब पंप का मतलब कि पंप का यूज़ करके पानी निकाल रहे हैं, और फिर उसको हम लोग सिंचाई में यूज कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग लिफ्ट इरिगेशन बोलेंगे। और उसके बाद तीसरा है स्प्रिंकल इरिगेशन। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन ये पौधों के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें पानी तो बिल्कुल नुकसान नहीं होता। जितना हम लोग पानी की पौधों की आवश्यकता रहती है उतना हम लोग पौधों को प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम ये करते हैं कि जो खेत है जिसमें पौधे या फसल उगाए जाते हैं, उसमें हम लोग पाइप बिछा देते हैं, पूरे पाइप बिछा देते हैं, और सीधे जो पौधे होते हैं उसको बूंदों की हेल्प से स्प्रिंकल मतलब कि इसमें जो पाइप उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उसके थ्रू पानी हम पौधों को पहुंचाते हैं। और ये इस पाइपों में बहुत ज़्यादा मतलब वो प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ये ना पूरे मतलब कि पौधों पर बूंद करके छिड़काव करते हैं, और जिससे पौधे की जड़ तक पानी टपक जाता है। और यही बहुत ही अच्छा मतलब विधि माना गया है, मतलब कि ये बहुत अच्छा माना गया है। थैंक यू।